नमस्कार प्यारे साथियों। रीट लेवल 1 और लेवल 2 जो आपके मैथ सब्जेक्ट वाले और लेवल 1 वाले मैथ उनकी ये टीचिंग मेथड है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेज के 125 क्वेश्चन देख चुके हैं। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको आपको ज़रूर देखना है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ रीट शिक्षण विधियाँ करके प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें ये क्लास मौजूद है, उसको देखिएगा। और ये सेकंड पार्ट है गणित शिक्षण विधियों की, इसको भी आपको एंड तक देखना है। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखें। ये क्लास होने के बाद, पूरे क्वेश्चन होने के बाद ये MCQ, उसके बाद मैं PDF पर ये PDF सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें। 126वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण को खेल विधि से पूरा करने का सबसे अच्छा प्रयोग इंग्लैंड के किस शिक्षक ने किया था। गणित शिक्षण है उसको खेल विधि से पूरा करना है, तो इसका प्रयोग इंग्लैंड के किस शिक्षक ने किया था, ये सवाल है। वाइट हैंड ने, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने, जी कार्टिस्ट ने या रोजर बेकन ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने कहा था। 127वां क्वेश्चन है कि जो यूरिस्को है उस शब्द का अर्थ क्या है। पता करना, सीखना, सोचना या खोजना। यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन डी होगा, खोजना अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री या त्रिकोणमिति। 128 का सही ऑप्शन सी होगा, दृश्य और सर्वे सामग्री है सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष व्यापकता का अभाव होता है, विश्वसनीयता का इसमें अभाव होता है, अभिव्यक्ति का अभाव होता है, विद्यता का अभाव होता है। 129 का सही होगा ऑप्शन सी, इसमें अभिव्यक्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। विभेदकारिता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता। सही ऑप्शन बी होगा, वैधता। उत्कर्ष क्लासेज ये आपके शिक्षण विधियों के टॉपिक वाइज MCQ है, 250 के समथिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। इनमें से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अगला सवाल है कि गणित शिक्षण में जो अभ्यास कार्य है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना या ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। सही होगा ऑप्शन बी, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण या स्वभाव परीक्षण। त्रुटि का पता लगाना है तो नैदानिक परीक्षण होगा, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको जो रीट मेंस एग्जाम है उनके लिए भी गणित शिक्षण विधियाँ है आपकी, तो उनके लिए भी आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सामाजिक महत्व है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित। आर्किमिडीज, नेपोलियन, लेबिनिज या कौटिल्य। सही होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक मूल्य का, बौद्धिक मूल्य का, व्यावहारिक मूल्य का या इन सभी का। सही ऑप्शन डी होगा, इन सभी का बालक के विकास में गणित का महत्व है। 35वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गणित के महत्व को नकारते हुए कहा है कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। गणित को नकारा है प्लेटो ने, इमैनुएल कांट ने, विलियम हैमिल्टन ने, हक्सले ने। ऑप्शन सी होगा, विलियम हैमिल्टन ने। 136वां क्वेश्चन है, गणित को व्यापार का रिक्त स्थान और विज्ञान का रिक्त स्थान कहा जाता है। समाज आविष्कार, प्राण जन्मदाता, वर्तमान आधार या द्वार कुंजी। अच्छा क्वेश्चन, 136 का सही ऑप्शन बी होगा,
प्राण, गणित को व्यापार का तो प्राण कहा जाता है और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 137, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है विज्ञान से होता है। ऑप्शन ए सही। गणित सभ्यता संस्कृति का रिक्त स्थान है, क्या है? अच्छा क्वेश्चन, हॉकबर्न का कथन है, दर्पण है। 139वां क्वेश्चन है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्न में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? ऑप्शन सी, गणित में गणना के कौशल और गति संबंधी उनके विकास के संवर्धन में वैदिक गणित प्रयोग में ली जाती है। गणना कौशल और गति होती है, उनका विकास होता है। 140वां क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है, स्थान का है, संख्याओं का है, गणनाओं का है या इन सभी का है? गणित इन सभी का विज्ञान माना जाता है। 141वां क्वेश्चन है कि NCERT की गणित की वर्तमान पाठ्यपुस्तकें रिक्त स्थान की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो NCERT 2005 है, या 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम? ऑप्शन सी इसका सही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT 2005 को ध्यान में रख करके NCERT की गणित की वर्तमान पाठ्यपुस्तकें बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, प्राथमिक स्तर पर गणित के अच्छी पाठ्यपुस्तक की निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? मोटी और बड़ी होनी चाहिए, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, या उसमें केवल बहुत से अभ्यास प्रश्न होने चाहिए जिससे कि पर्याप्त अभ्यास किया जा सके? 142 का ऑप्शन सी होगा सही इसका, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 क्वेश्चन, व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक और निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। तो गणित की ये परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? यह परिभाषा है अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड की। 144 क्वेश्चन, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है? इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक होता है, विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों के स्तर को और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को। 145 क्वेश्चन, हस्तफलक प्रतिमान, स्तर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ आदि को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ज्यामितीय प्रमाण दर्शाने के, गणितीय शब्द भंडार, गणितीय की पाठचर्या या गणितीय चिंतन और विचार। ऑप्शन डी, गणितीय चिंतन और विचार को यह दर्शाने के 5 तरीके हैं जो क्वेश्चन में हस्तफलक प्रतिमान, स्तर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा और वास्तविक संसार की स्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय गणना कैसे किया जाए। यह कथन कहने वाला कौन है और बहुत अच्छा कथन है? ऑप्शन डी, डेविड व्हीलर का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए, परफेक्ट मीडिया, मल्टीमीडिया, सेलेक्टेड मीडिया या ये सभी? ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को कहा गया है विज्ञान का दास, विज्ञान का द्वार, विज्ञान का घर या विज्ञान का क्रीड़ा सत्र? गणित को कहा गया है ऑप्शन बी, विज्ञान का द्वार। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ, ये व बी दोनों। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सार्वभौमिक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं गणित के नियम और निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है मित्र के रूप में होती है, दार्शनिक रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में या इन सभी रूप में होती है? ऑप्शन डी होगा, इन सभी रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? वैदिक गणित का, आगमन निगमन प्रणाली का, मानव मस्तिष्क का या मानव विकास का? सही ऑप्शन बी होगा, आगमन निगमन प्रणाली का। व्यावहारिक गणित का उदाहरण है बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना, व्यावहारिक गणित है।
153 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री CV भीमशंकरन द्वारा लिखित पुस्तक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। मैथमेटिक्स एजुकेशन, ये श्री CV भीमशंकरन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री CV भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति होती है, किस प्रकार की गणित की प्रकृति होती है? प्रतिरूपों का अध्ययन है, यह एक अमूर्त विज्ञान है और यह परिमाणात्मक है। गणित विज्ञान की रानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। गॉस ने कहा था कि गणित विज्ञान की रानी है। 156 क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। गणित की प्रकृति जो नहीं है वो ऑप्शन सी में कि ये एक निर्गुणात्मक विज्ञान है, असत्य कथन है। ये तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित में मात्रात्मक और संख्यात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितज्ञ है। तो गणित की ये परिभाषा किसकी है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 157 का सही ऑप्शन ये होगा, इमैनुअल कांट का कथन है। 158 क्वेश्चन है कि निम्न में से गणित की विशेषता है। इनमें से गणित की विशेषता, ये सभी विशेषताएं गणित की। गणित का ज्ञान सार्वभौमिक है, यह समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। गणित का आधार कार्य कारण संबंध है। गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों को स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में जो ये चिन्ह है इसका ऐसे क्या है? शून्य है, अनंत है, आनुपातिक है या पाई है? तो ये अनंत है, इन्फिनिटी का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में जो ये चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? शून्य, पाई, थीटा या कोण? ऑप्शन सी, ये थीटा का चिन्ह है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, जो ये चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है दी गई संख्याओं का, सिग्मा है, ये सिग्मा चिन्ह प्रदर्शित करता है दी गई संख्याओं के योगफल को, प्रदत्त वस्तु की संख्या, दी गई संख्याओं का गुणनफल या कोई नहीं। ऑप्शन ए होगा सही, दी गई संख्याओं का योगफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक भाषा है, गणित एक भाषा है, यह कथन किस विद्वान का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो ये है जे विलियर्ड गिब्स का। गणित को भाषा बोला है जे विलियर्ड गिब्स ने। ये चिन्ह है ये किसको प्रदर्शित करता है? समुच्चय को, त्रिज्य खंड को, रिक्त समुच्चय को या समुच्चय का संघ को? तो चिन्ह है वो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? वो है अंक गणित। गणित शिक्षण की उपयोगिता है, इन सभी में उपयोगिताएं होगी, सभी विषयों के अध्ययन में भी, मजदूरी और व्यवसाय में, व्यावहारिक उपयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? नैतिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या इन सभी से? तो ऑप्शन डी होगा, इन सभी से सामुदायिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है ऑप्शन सी, व्यवहारगत है। सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है। सामुदायिक गणित में क्या अंतर्निहित होती है? अंक गणित। गणित के समाज में आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी होगा, लेन देन में और व्यापार व उद्योग में। 170वां क्वेश्चन है, कक्षा 5 का विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि शेष यानी रिमाइंडर हमेशा विभाजक डिविजिबल से कम होता है, तो उचित विभागों में इनमें से वो है ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी वाला है कि वस्तुओं को विभाजक के गुणकों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो विभाजक से कम है। तो ये शेषफल बताने का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। 171 क्वेश्चन है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करना, बालकों में किस क्षमता का विकास करना? संप्रेषण का उल्लेख करना है तो बालकों में किस क्षमता का विकास करना है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। 172 क्वेश्चन,
नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। नैदानिक परख में क्या ज्ञात होता है? बालकों के लिए कठिनाई के सत्र और उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परीक्षा है बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है, यह कथन किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यह कथन है ऑप्शन बी एसएससी स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या है? समूची पाठ्य सामग्री से। ऑप्शन डी। 175 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधियाँ तकनीकें इनमें से ये सभी है वो मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ तकनीकें कौन कौन सी? पड़ताल सूची प्रश्नावली, निरीक्षण साक्षात्कार, संक्षिप्त अभिलेख और सामयिक जांच। निम्न में से कौन सी सामग्री त्रिआयामी सामग्री इनमें से कौन सी है? वो सामग्री है मॉडल। मूल्यांकन की उपादेयता है यानी मूल्यांकन की उपयोगिता है। ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्ति का ज्ञान होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन मिलता है और विद्यार्थी का योग्यता और या क्षमता आधारित वर्गीकरण भी होता है। 79 क्वेश्चन है कि प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है ऑप्शन सी मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया में यह जानकारी होती है कि बालक गणित विषय के किस सत्र में कमजोरी रखता है वह क्रिया कहलाती है। यानी कमजोरियों का पता चलता है, निर्धारणात्मक कार्य कहलाएगा वो। ये सवाल आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन है, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है इन सभी में प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्न गुण अधिक प्रभावित होगा। कौन सा? प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते हैं प्रश्न पत्र में तो वस्तुनिष्ठता का, उपयोगिता, व्यापकता, भेद्यता। ऑप्शन सी होगा, व्यापकता प्रभावित होगी। 183 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से संबंधित कथन है। ये सारे मूल्यांकन से संबंधित कथन है। सत्य है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्र करने का ये साधन है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से ये संबंधित है। 185 क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है इनमें से। ऑप्शन डी होगा, ये सभी प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। बहुचयनात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर BS ब्लूम के मत अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से या इन सभी से। ऑप्शन डी इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु के जीवन से असंबद्धता और अध्यापन की नीरसता, इसकी समस्या का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन से उदाहरण है? ऑप्शन डी वाला शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या है। ये विषय वस्तु के जीवन से असंबद्धता होती है, जीवन से कोई लेना देना नहीं, ऐसे विषय वस्तु बन जाती है। और अध्यापन की निरसता यानी ऐसा शब्द जो सही शैली, भाषा शैली है उसकी बहुत ही हार्ड हो, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या मानी जाएगी। अगला सवाल, NCERT प्रणाली के अनुसार सही क्रम है इनमें से ऑप्शन ए वाला सही क्रम, अदा प्रदा प्रक्रिया। ये सवाल आ सकता है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? दैनिक प्रयोग गणित में उसकी कुशलता हेतु आपको मौखिक अभ्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, गणित शिक्षण में अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जाता है उसमें प्रश्नों के चयन का आधार किस प्रकार का होना चाहिए? विशिष्ट सत्र होना चाहिए उसमें। यानी किसमें समस्या है उसी के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है। समस्या समाधान विधि के जनक किनकी है? सुकरात और सेंट थॉमस की। ऑप्शन सी। कोई बालक गणित की संक्रियाओं, गणित के खेलों
और गणित के शिक्षकों आदि के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, इससे गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? पॉजिटिविटी रखना शिक्षकों के प्रति, गणित संक्रियाओं, गणित खेल और उनके प्रति, तो वो है उद्देश्य ऑप्शन सी अभिवृत्त्यात्मक यानी रुचि लेना। 193 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण कौन सा होगा? अधिकांश छात्र करते हैं तो सामूहिक रूप होगा। 194 क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ लिख कर अपने परिवार, गांव व शहर के लोगों की गणना संबंधी समस्याओं को दूर करता है और मौखिक रूप में व्यवहारिक गणित में ब्याज, लाभ, हानि और हिसाब किताब लगा लेता है और दूसरों को सिखाता भी है, तो गणित की यह अवधारणा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सामुदायिक गणित है, ऑप्शन बी सही होगा। 195 क्वेश्चन, छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है? लेखन संबंधी अशुद्धियाँ दूर होगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव। 197 क्वेश्चन, गणित शिक्षण के कालांश में आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं और सिनेमा देखते हैं। जब आपको इसका पता चलता है तो शिक्षक होने के नाते आप कौन सा कदम उठाएंगे? छात्रों को बुलाकर समझाएंगे और अपने शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाएंगे। 198 क्वेश्चन है, एक बालक सामान्य जोड़ बाकी कर लेता है परंतु भिन्न के जोड़ बाकी नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? आप कैसे उनको कौन सा शिक्षा दिया जाएगी, शिक्षा दोगे? 198 का ऑप्शन सी लघुत्तम समावृत्ति के माध्यम से भिन्नों के जोड़ बाकी का अभ्यास करवाओगे, ऑप्शन सी। कक्षा 6, 7, 8 के कुछ छात्र चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने में असमर्थ हैं, उनकी कठिनाई के निवारण हेतु उचित उपाय कौन सा होगा? उनके लिए विषय और समूहवार उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाए। 200वां सवाल, प्रस्तावना है उसका स्वरूप होना चाहिए किस प्रकार? ए और बी, सी यानी ये 3 प्रकार का, परिवर्तनशील, प्रासंगिक, छात्रों को स्तर अनुकूल। 201 क्वेश्चन है कि जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है तो उसमें गुण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, वैधता का है, व्यापकता का, वस्तुनिष्ठता का या विश्वसनीयता का? उसमें गुण है विश्वसनीयता का, ऑप्शन डी। 202 क्वेश्चन है, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है, नैदानिक परख किसके लिए होगा? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए होगा। नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। पहले निदानात्मक परीक्षण होगा और फिर उपचारात्मक शिक्षण होगा। नेक्स्ट है 205 क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से होगा। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है, उद्देश्य क्या होता है शैक्षणिक निदान का? उपचारी शिक्षण करना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की कमजोरी का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो तब तक। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है किसकी? उपचारात्मक शिक्षण की। किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई का मान 3.1416 प्रतिस्थापित किया था? कुमार भट्ट ने, रामानुजम ने, आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने। एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा यूक्लिड। किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बेंजामिन पियर्स। निष्कर्ष और पियर्स को जोड़ देना,
निष्कर्ष और पियर्स, क्योंकि सेम ऊपर एक मात्रा आ रहा तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से मूल्य से संबंधित है गणित सभ्यता का दर्पण? सांस्कृतिक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, अनुशासन संबंधी मूल्य से? इसका सही ऑप्शन ए होगा, यह सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। खींचना यानी टू ड्रॉ, कार्यसूचक क्रिया एक्शन वर्ब किस पक्ष के उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। जिनमें से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? जानना, देखना, रेखांकित करना या ये सभी? ऑप्शन सी होगा, रेखांकित करना। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी होगी? सूत्रों की स्थापना हेतु इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आगमन होती है, आगमन विधि वो सूत्रों की स्थापना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है निगमन विधि में। समस्या समाधान सहायता करती हैं, किस में सहायता करती हैं? एक केंद्र अभिमुखी चिंतन में, एक केंद्र अभिमुखी चिंतन में समस्या समाधान सहायता करती है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? खोजना, खोज करना, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक विधि पर आधारित है? प्रोजेक्ट। आगमन विधि संबंधित है, किससे संबंधित है आगमन विधि? इनमें से कोई नहीं, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, यह उल्टा है इससे, विशिष्ट से सामान्य की ओर। 222वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट कक्षा कक्ष और परिस्थितियां निहित होती हैं जो सीमित आकार, सत्र और समयावधि संबंधित होती हैं। तो ये परिभाषा निम्न में किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन डी होगा, इनमें से किसी की नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण। अगला सवाल 223, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, किसका अनुकूलन किया जाता है? 223 का सही ऑप्शन डी होगा, इन सभी का। विशिष्ट बालकों की आवश्यकता की पूर्ति, बाधित और असमर्थी बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थियों की सुविधा हेतु अनुकूलन होता है। अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्षों में अनुकूलन करते हैं, किसका? इन सभी का, अनुदेशन का, शिक्षण विधियों में और शिक्षण प्रविधियों के लिए। 225वां क्वेश्चन है, सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी, मंद अधिगामी बालकों हेतु। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित जगत अन्य विषय नहीं है, गणित जगत जन्य विषय नहीं है, ये गणित की प्रकृति संबंधित असत्य कथन है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या होती है, गणित की अपनी भाषा होती है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र है वो व्यापक होता है। 227वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सुझावित गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है? गणितीयकरण के लिए बालकों की योग्यता का विकास। 228 क्वेश्चन, निम्न में से गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का अर्थ क्या है? बिना कागज पेंसिल प्रश्नों को हल करना। निम्न में से जो जेब्रा है, जो जेब्रा गणित पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य मनोगत्यात्मक सत्र में मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? चतुर्भुज की रचना। 231 क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? कक्षा गतिविधियों के संसाधन के रूप में। टेलर फ्रेम का प्रयोग निम्न में से किस असमता श्रेणी के बच्चों को गणित सिखाने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेलर फ्रेम का प्रयोग होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। निम्न में से कौन सा एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सही क्रम है? यानी उपलब्धि परीक्षण का निर्माण के लिए पहले क्रम कौन सा आएगा? ब्लूप्रिंट पहले आएगा, फिर प्रश्न पत्र आएगा, फिर प्रश्न पत्र का प्रशासन करना, फिर पद विश्लेषण। क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आएगा।
यानी पहले बी आएगा, प्रश्न पत्र तैयार होगा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार होगा, 233 का ऑप्शन, फिर पद विश्लेषण और फिर प्रश्न पत्र का प्रशासन करना। ऑप्शन बी आएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में एक प्रश्न बनाया कि sin a प्लस बी का मान है sin a sin b sin a cos b sin a sin b प्लस cos a cos b। ऑप्शन डी है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो निम्न में से किस स्तर के अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर यह आधारित क्वेश्चन है? ऑप्शन ए ज्ञान आधारित। 235वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण है? खुला प्रश्न ऑप्शन सी होगा। संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। 6 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। यह खुले प्रश्न का उदाहरण है। 236वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? T.F. गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 237। दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिकोण अनुभव त्रिकोण एडगर डेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं है अभिकर्मित अनुदेशन का। अमूर्तता का सिद्धांत नहीं है, लघुपद का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत ये है। तो 40 क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है? इकाई उपागम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर है। विश्लेषण विधि से शिक्षण और अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? थॉर्नडाइक के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 241 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में जो संवर्धनकारी कार्यक्रम है उनकी आवश्यकता किन छात्रों के है? कमजोर, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या पिछड़े? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। जिनमें से कौन सा समावेशी कक्षा कक्ष के लिए सहयोगात्मक आकलन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी होगा। विद्यार्थियों को आकलन का निष्क्रिय पाने वाले के रूप में देखना चाहिए, ये विशेषता नहीं है। बाकी विद्यार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये समावेशी कक्षा कक्ष के लिए सहयोगात्मक आकलन की विशेषता है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके संदर्भ में असत्य कथन है? ऑप्शन ए होगा। विद्यार्थियों को गणित की पाठ्य पुस्तक से बाहर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह असत्य है। उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में सत्य कथन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण के दौरान सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करना, सिर्फ मनोरंजक गतिविधियों की सहायता से उन्हें क्रियाशील बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अबोधात्मक स्तर के अनुदेशनात्मक परिणाम को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए परिणामों की पुष्टि करते हैं। अंतिम क्वेश्चन इन गणित शिक्षण की 250 क्वेश्चन का 245वां सवाल, अंतिम सवाल। गणित मापन, परिमाण और दिशा का रिक्त स्थान है? समाज, समूह, विज्ञान या प्रयोग? ऑप्शन सी विज्ञान। गणित मापन, परिमाण और दिशा का विज्ञान है। तो मित्रों ये 245 क्वेश्चन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये मैराथन क्लास लेकर के मैंने संपूर्ण 250 के लगभग आपको क्वेश्चन बताए हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए उत्कृष्ट क्लासेज के। तो इनमें से ज़रूर आपको हूबहू सवाल छपे मिलेंगे, तो इस क्लास को आपको बार बार देखना है। ये इनके आंसर की सहित ये संपूर्ण PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करें। तो क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करना है आपको। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।